एक बार की बात है, किसी गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी सौतेली बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन कॉलेज से घर लौटते समय सुशांत नाम का एक लड़का उसे एक लाल गुलाब देकर प्रपोज करता है। सुनो चंपा, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम ये गुलाब के फूल को लेकर मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। सुशांत बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। सुशांत उसके सामने घुटनों पर बैठा था। ये देख चंपा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चंपा उस गुलाब को ले लेती है। दूसरी तरफ ये नज़ारा देख चंपा की सौतेली बहन चमेली को बहुत गुस्सा आता है। माँ, आज सुशांत नाम के लड़के ने चंपा को एक लाल गुलाब दिया है। ये कॉलेज का सबसे सुंदर लड़का है, लेकिन पता नहीं उसने ये कलमोही में ऐसा क्या देख लिया। बहुत जल्द सुशांत चंपा से शादी करने वाला है। चंपा को खुश देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी। फिर कुछ दिन बाद सुशांत अपनी माँ के साथ चंपा के घर आता है। अरे माँ, ये सुशांत अपनी माँ को लेकर आ गया है। अब इसकी माँ तुमसे चंपा और सुशांत की शादी की बात करेगी। अगर इसके माँ को चंपा पसंद आ गई तो दोनों की शादी हो जाएगी। कुछ करो माँ, मैं इन दोनों की शादी होते नहीं देख सकती। फिर चंपा सुशांत और उसकी माँ के लिए चाय बनाने रसोई घर में चली जाती है। तभी अनीता चंपा के बालों के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। देखते ही देखते चंपा के सारे बाल जल जाते हैं। बेचारी चंपा जोर जोर से रोते हुए बाहर आ जाती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये चंपा है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इतनी बदसूरत लड़की को अपनी घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। तभी वहाँ चमेली और अनीता आ जाते हैं। अरे, इससे तो लाख गुना सुंदर इसकी बहन है, तो इसी से शादी कर। सुशांत देखता है कि चंपा के बाल पूरी तरह जल गए थे और वो बदसूरत बन चुकी थी। इसलिए वो अपना मन बदल देता है और चमेली से शादी करने का फैसला कर लेता है। ये देख चंपा को बहुत दुख होता है और उसके बाद उसकी सौतेली माँ और बहन मिलकर उसे घर से निकाल देते हैं। चंपा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सड़क पर पहुँचते ही गली के कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। चंपा घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। उसे देख सड़क पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक जादूगरनी यह सब देख लेती है। उसे चंपा पर बहुत दया आती है। फिर जादूगरनी अपनी चंपा को घर ले जाती है। सुनो, आज के बाद तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। इतना कहकर जादूगरनी उसके सामने एक जादुई मेकअप का केक प्रकट कर देती है। ये लो बेटी, जादुई मेकअप केक को खा लो। इसे खाते ही तुम परी की तरह खूबसूरत बन जाओगी। चंपा फौरन उस केक को खाने लगती है और अगले ही पल वो सच में एक परी की तरह खूबसूरत बन जाती है और साथ ही उसके हाथ में एक थैली प्रकट हो जाती है। बेटी, इस थैली के अंदर रखे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। तुम इससे जो चाहे वो खरीद सकती हो। उसके बाद चंपा उन पैसों से अपने लिए एक घर बनाकर वहां रहने लगती है। फिर एक दिन सुशांत चंपा को देख लेता है। चंपा की सुंदरता देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सुशांत, सुनो चंपा, मैंने तुम्हें ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं चमेली से अपनी शादी तोड़ दूंगा। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम बहुत ही मतलबी लड़के हो। मेरी बुरे वक्त में मेरे साथ देने के बजाय तुमने मुझे धोखा दिया था। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी कभी नहीं देखना चाहती। इस तरह चंपा सुशांत को डांट कर वहाँ से भगा देती है।
दूसरी तरफ अचानक आए भूकंप की वजह से चमेली का घर पूरी तरह टूट जाता है और दोनों माँ बेटी सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने लगते हैं। इस तरह उनके किए की सजा उन दोनों को मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जादूगरनी चंपा की शादी एक बहुत ही सुंदर और ईमानदार लड़के से करवा देती है और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।